Very welcome to you. This is a program. ये प्रोग्राम जो है गेटिंग स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। आप जैसे कैसे किसी स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे पाइथन में, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम आप लोगों को बताया है कि कैसे किसी स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे। इन दिस प्रोग्राम वी विल सी हाउ टू रिसीव द स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र इन ए पाइथन। जैसे मान लिया जाए कि आपको इनपुट करना है, किसी का नेम लेना है, फादर नेम लेना है, मदर नेम लेना है, एड्रेस लेना है, यानी ऐसा इनपुट लेना है जिसमें डेटा का जो डेटा टाइप हो वो स्ट्रिंग हो। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए str इक्वल टू लिखा हुआ है, तो str इज ए नेम ऑफ द वेरिएबल। इसके जगह पे आप ABCD या नेम या फादर नेम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं मीनिंगफुल। और इनपुट इंटर एनी स्ट्रिंग, आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। प्रिंट str यानी जो आप इनपुट करेंगे उसको ये प्रिंट करेगा। जैसे इंटर एनी स्ट्रिंग में बिगनर्स बुक है और हमने फिर जो इनपुट किया है वो यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम जो है, आप कैसे कोई इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेंगे। इंटीजर का मतलब होता है 0 to 9, यानी आपको नंबर में वैल्यू अगर कोई इनपुट लेना है तो आप ये प्रोग्राम लेंगे। जैसे पाइथन प्रोग्राम टू गेट द इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नम इक्वल टू, ये नम क्या है, इट इज ए नेम ऑफ द वेरिएबल। यहाँ नम के जगह आप ABCD कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। इक्वल टू इंट, इंट मतलब यहाँ इंट का मतलब हो गया कि मैंने पहले ही कंप्यूटर को बता दिया कि जो वैल्यू हम इंटर करने जा रहे हैं उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। और फिर यहाँ पे प्रिंट नम, यानी जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जैसा कि आप आउटपुट में देख रहे हैं कि हमने 101 इनपुट किया है, 101, द रिजल्ट विल बी प्रिंट इन ए 101। उसी तरह से डेसिमल वैल्यू लेना है, इसका मतलब होता है फ्लोट। तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू गेट द फ्लोट इनपुट फ्रॉम द यूजर। वैसे ही हमने नम इक्वल टू लिखा, फ्लोट इनपुट इंटर ए फ्लोट वैल्यू प्रिंट नम। देखिए यहाँ पे आउटपुट में हम जो वैल्यू देंगे वो डिस्प्ले करेगा। यानी हम बेसिकली यही 3 तरह के वैल्यू को जो है यूज करते हैं। अब हम इस डेटा टाइप्स को प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। तो चलिए आइए हम प्रोग्राम में देखते हैं कैसे हम प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट द पाइथन फ्रॉम योर प्रोग्राम हियर। पाइथन यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। फाइल में जाके आप न्यू फाइल कर लीजिए। जहाँ हम एक डेसिमल वैल्यू इनपुट लेंगे और एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेंगे इस प्रोग्राम में। तो यहाँ हम टाइप करेंगे, मान लिया जाए कि हमें अपना नेम लेना है, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स का नेम इनपुट करना है। तो हमने वेरिएबल नेम ले लिया नेम, तो नेम इक्वल टू हमने यहाँ लिखा इनपुट इन्वर्टेड कमा स्टार्ट और लिखिए इंटर योर नेम। ओके, नेम ले लिया। उसके बाद हमको लेना है एज, तो हमने लिखा एज इक्वल टू लिखेंगे इनपुट इंटर योर एज। 2 ब्रैकेट बंद, क्योंकि हम लोग 2 ब्रैकेट को ओपन किए हैं। कितने ब्रैकेट ओपन किए हैं? 2 ब्रैकेट। एज ले लिया। अब स्टूडेंट्स का हमें फ़ी लेना है, तो फ़ी हमारा क्या होगा? डेसिमल होगा। तो हम लिखेंगे फ्लोट इनपुट इंटर योर फी, ब्रैकेट बंद। अब ये सभी को हमें प्रिंट कर देना है।
तो मान लिया जाए प्रिंट करने के लिए हमारे पास कमांड है प्रिंट, और हमें मैसेज देना है कि योर नेम इज व्हाट। तो बंद कर दीजिए, जो आपने वेरिएबल लिया है नेम, कॉमा एंड योर एज इज व्हाट, ब्रैकेट को बंद कीजिए और जो आपने वेरिएबल लिया है एज उसको लिख दीजिए। फिर इन्वर्टेड कॉमा चालू कीजिए और योर फी यहाँ लिखिए योर फी इज, ब्रैकेट बंद कॉमा, और जो आपने वेरिएबल लिया है फी उसको लिख दीजिए और इस ब्रैकेट को बंद कीजिए। फिर चलिए प्रोग्राम को हम लोग यहाँ से रन कराते हैं। रन मॉड्यूल में जाएंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको प्रोग्राम का नाम पूछेगा, आप यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख दीजिए। हमने F1 लिख दिया, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। मैं यहाँ पे सेव कर दिया। देखिए आपका नाम पूछ रहा है, आप अपना नाम यहाँ पे दीजिए राजकुमार सिंह, जो भी आपका नाम है। एरर आ गया, चलिए इसको बंद कीजिए, फिर से रन कराइए। नेम हो गया राज, ओके। तो हमें नेम लेना है, तो नेम इक्वल टू इनपुट इंटर नेम लिखा, एज इक्वल टू इनपुट इंटर योर एज लिखा, फिर सी इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर योर सी लिखा। इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ पे एक नेम किया है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, एज मेरा इंटीजर टाइप वेरिएबल है और सी मेरा फ्लोट टाइप वेरिएबल है। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे। रन कराने के बाद देखेंगे इसका आउटपुट। देखिए इंटर योर नेम पूछ रहा है। मेरा जो पाइथन का वर्जन है, यहाँ पे मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, 2.7.12 है। अगर आपके पास 2.7 वर्जन पाइथन आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है, या इससे कम का अगर आपका वर्जन है, इससे ओल्डेस्ट वर्जन है, तो आपको नेम लिखना होगा इस तरह से, जो भी आपका नाम है, यानी सिंगल कोट्स में बंद करके लिखेंगे। अगर इससे हायर है, मतलब 3.1 या 3.2 आपका पाइथन वर्जन है, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपना नाम देंगे, आपका कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा। एज हमारा हो गया 18 ईयर्स और फी हमारा हो गया 789 रुपया 50 पैसे। फिर इंटर की प्रेस करेंगे, आउटपुट आ गया, योर नेम इज राजकुमार एंड योर एज इज 18 एंड योर फी इज 789। यानी आपने इस प्रोग्राम में क्या सीखा कि हाउ टू इनपुट द डिफरेंट डेटा टाइप्स वैल्यू एंड प्रिंट इट। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम आप लोग को बताएंगे कि हमें दो वैल्यू को इनपुट लेना है और उसको स्वैप करना है। यानी हमारा प्रोग्राम किस लिए है, प्रोग्राम है, लिख देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट टू वैल्यूज एंड प्रिंट द स्वैप वैल्यू। देखिए ये हैश का मतलब होता है कमेंट, और ये लाइन का प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है। यानी ये प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट टू वैल्यू एंड प्रिंट द स्वैप वैल्यू। यानी हमें दो इनपुट वैल्यू लेना है और उसको स्वैप करना है। तो पहला इनपुट वैल्यू मैंने ले लिया, a इक्वल टू इन ब्रैकेट शुरू इनपुट, और फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट दिया और लिखा इंटर एनी नंबर, ब्रैकेट बाद फिर दूसरा वैल्यू हमने लिया b इन इनपुट इंटर एनी नंबर,
ए और बी हमने वैल्यू ले लिया, जो वैल्यू हम ए में ले उसको बी में दिखाए और जो बी में ले उसको ए में दिखाए। यानी सबसे पहले हम अपने वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं कि हमने क्या वैल्यू लिया है। तो प्रिंट कर दिया यहाँ पे ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा हो गया बी इक्वल टू कॉमा बी, यानी ए और बी का जो वैल्यू है हमने प्रिंट कर दिया। ए इक्वल टू ए और बी इक्वल टू बी, यानी जो वैल्यू हमने इनपुट लिया उस वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे दिखा दिया। अब हमें इसको स्वैप करना है, तो हम एक दूसरा वेरिएबल ले लिए सी इक्वल टू हमने ए कर दिया, ए इक्वल टू हमने बी कर दिया और बी इक्वल टू हमने सी कर दिया। ये आपका स्वैपिंग हो गया। अब आप यहाँ पे प्रिंट करोगे the swap value of A and B is comma A comma B, यानी आपने जो स्वैप वैल्यू किया है उसको आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो पहले हमने ए का वैल्यू प्रिंट किया, फिर बी का वैल्यू प्रिंट किया। अब इसको आप रन कराइए। रन कराने पे आप इस प्रोग्राम को मान लिया जाए ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है, हमने इसको सेव कर दिया F2। फर्स्ट वैल्यू मांगा 12 और सेकंड हमने दे दिया 13। देखिए A इक्वल टू हमने क्या इनपुट किया है 12 और B इक्वल टू क्या इनपुट किया है 13। अब देखिए द स्वैप वैल्यू ऑफ A एंड B इज, देखिए A का वैल्यू क्या हो गया 13 और B का वैल्यू क्या हो गया 12। तो इसको आप और इससे भी प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे कर दीजिए आप ब्रैकेट में A इक्वल टू और कॉमा A और फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में दे दीजिए आप, इसको लिख दीजिए B इक्वल टू कॉमा B। अब आपको ये फ्रेश दिखाई पड़ेगा। रन लीजिए, फिर से एक बार वैल्यू दीजिए। A का वैल्यू हमने दिया 22 और B का दिया 23। देखिए A इक्वल टू 22, B इक्वल टू 23। यहाँ देखिए A इक्वल टू 23 हो गया जो B का वैल्यू था, और B में कहाँ किसका वैल्यू चला गया A का हो गया। तो ये प्रोग्राम हमारा किसका हो गया, स्वैपिंग का प्रोग्राम हो गया। अगर आपको बोला जाए कि इनपुट द टू वैल्यू एंड स्वैप द वैल्यू, तो आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पढ़ते हैं। मान लिया जाए ये हमारा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट द प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम, रेट, और उसको जो है कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। यानी राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। यानी इनपुट हमको लेना है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, और फिर हमारा प्रोग्राम जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं प्रोग्राम में हमने लिखा है P क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए एक वेरिएबल लिया P इक्वल टू इनपुट इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। फिर दूसरा मैंने वेरिएबल लिया R, यहाँ R की जगह आप कोई दूसरा और वेरिएबल ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ लिया है R इक्वल टू इनपुट इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने ये वेरिएबल लिया। फिर हमें टाइम इनपुट करना है, कितने समय के लिए हमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, तो T इक्वल टू इंटर टाइम दिया। फिर हमने SI जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, SI इक्वल टू फ्लोट P इंटू R इंटू T बाई 100। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। तो यहाँ मैंने फ्लोट लगाया है इसलिए कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में आएगा, डेसिमल में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट डेसिमल में नहीं आए तो यहाँ से आप फ्लोट हटा देंगे तो आपका डेसिमल में नहीं आएगा। मैं दोनों करके दिखाऊंगा। फिर प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू SI, यानी हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। जैसे कि हम इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद आपसे प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया जाए कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 1000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, और कितने टाइम 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है तो 2 देंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 200, और 0.0 मतलब डेसिमल में आ रहा है। अगर हम यहाँ से फ्लोट को हटा देंगे, अगर ये फ्लोट को हम यहाँ से हटा देंगे तो जो वैल्यू हमारा डेसिमल में आ रहा था अब वो डेसिमल में नहीं आएगा, यानी 0.0 नहीं आएगा। अब जैसे कि सेम वैल्यू मैं देता हूँ 1000, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 20% 2 ईयर्स के लिए, 400 रुपीज़ हुआ। देखिए यहाँ कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, यानी अगर आप अपने रिजल्ट को डेसिमल में चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, देन यू इनपुट हियर फ्लोट, द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले इन अ डेसिमल। तो रिजल्ट आपका डेसिमल, तो जहाँ भी हमें डिवीजन का वर्क होता है वहाँ वैल्यू हमें फ्लोट नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं फ्लोट, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारा निकले। तो दिस इज ए प्रोग्राम फॉर कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम है। इसी तरह से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, इनपुट वैल्यू ले लीजिए और यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला डाल दीजिए, आपका कोई भी प्रोग्राम आप फॉर्मूले के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ओके, मान लिया जाए अब इसको हम लोग बंद करते हैं। ओके प्रोग्राम, ओके तो हम लोग देखते हैं, दिस इज द थर्ड प्रोग्राम ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का यह तीसरा प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू द फ़ारेनहाइट। आपको जो प्रोग्राम लेना है वो क्या लेना है, आपको इनपुट लेना है सेल्सियस में, किसी भी कोई भी टेम्परेचर आपको, और उसको आपका प्रोग्राम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दे। तो जैसे कि हमने सेल्सियस यानी C इंट लिखा, इनपुट इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, आपका जो टेम्परेचर आप सेल्सियस में इनपुट करेंगे और आपका प्रोग्राम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देगा। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, F सेल्सियस डिग्री इंटू 9/5 + 32, और हम यहाँ पे प्रिंट कर दिया F। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्ट द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन ए फ़ारेनहाइट, यानी हाउ टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, दिस इज ए फार्मूला। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का हमारा फार्मूला है F = C × 9/5 + 32। तो C का जो वैल्यू होगा हम यहाँ पे देंगे, उससे ये मल्टीप्लाई 9/5 से हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। तो आइए इसको हम रन कराते हैं। तो मांग रहा है इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो जैसे आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस = 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो चलिए हम इनपुट करते हैं 0। देखिए हमारा रिजल्ट कितना आ गया 32, यानी हमने सेल्सियस में इनपुट किया और रिजल्ट आया फ़ारेनहाइट में। तो 32 आप F प्रिंट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, आप यहाँ F और कॉमा दे दीजिए, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में फ़ारेनहाइट, आपको ये पता चले कि आपका रिजल्ट जो है फ़ारेनहाइट में डिस्प्ले कर रहा है। चलिए तो हम एक बार और इसको रन कराते हैं। हमने सेल्सियस दिया 10 डिग्री सेल्सियस, द रिजल्ट विल बी कन्वर्टेड 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका 50 फ़ारेनहाइट में आपका रिजल्ट आ रहा है। तो इसी तरह से आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का आपने ये प्रोग्राम देखा। तो इस प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, फिर अपने कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम पे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।